बोर्ड्स आर इंपॉर्टेंट बट नीट डिजर्व्स इक्वल अटेंशन। अगर आप अपनी 11th-12th के साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बोर्ड्स के साथ साथ आपको नीट को भी प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जब आप एंड के टाइम पे 12th के टाइम पे जब बोर्ड्स चल रही होती है तब आप अगर नीट को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं तो फिर वो आपके लिए बाद में डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है। तो उसके लिए अगर आप 12th के साथ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो नीट को भी साथ साथ में रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप बोर्ड्स के बाद वाले 1-2 महीने में नीट पे भी प्रॉपर फोकस कर पाएँ और उसको अपना फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छे से दे पाएँ। 11th-12th के साथ अगर आप डमी लेके प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपका सिलेक्शन जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए, क्योंकि अगर आपने कहीं न कहीं चीज़ें छोड़ी है 11th-12th में तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ड्रॉप ईयर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ड्रॉप ईयर में आपको 11th और 12th क्लासेस को साथ में करना पड़ता है, जो कि कहीं न कहीं डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है। अगर आपने अपनी 11th और 12th की एंटायर जर्नी में अच्छे से प्रिपरेशन करी है और एंड मोमेंट पे आप बोर्ड्स के एग्ज़ामिनेशन को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं और नीट के एग्ज़ामिनेशन को कहीं न कहीं इग्नोर कर देते हैं, तो नीट की प्रिपरेशन में फिर आपको बाद में जो मंथ रहते हैं, बोर्ड्स के बाद जो मंथ रहते हैं उसमें नीट की प्रिपरेशन करने में दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के साथ ही सिलेक्शन लें तो आपको 12th के साथ-साथ नीट की प्रिपरेशन को मैनेज करना पड़ेगा। आप बोर्ड्स नहीं छोड़ना है, क्योंकि बोर्ड्स के लिए हम सब कुछ थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, लेकिन नीट की प्रिपरेशन में हमारा सब कुछ एमसीक्यू बेस्ड होता है। जब हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस छोड़ देते हैं कहीं न कहीं 1 महीने के लिए भी अगर हम उसकी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो फिर उसको वापस से रिटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, जो कि फिर आपके सिलेक्शन को आपसे दूर ले जा सकती है विद द बोर्ड्स। तो अगर आप बोर्ड्स के साथ अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो नीट की प्रिपरेशन को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि मेन प्रायोरिटी, मेन गोल आपका हमेशा वही रहा है और वही रहना चाहिए। स्मार्ट नोट्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ योर इफेक्टिव प्रिपरेशन। आपके नोट्स प्रिसाइज होने चाहिए, इजीली अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, जिसकी वजह से आप एंड मोमेंट पे इजीली उससे रिवाइज कर सकें। अपने नोट्स हमेशा स्पेसिफिक रखना। डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट डिफरेंट नोट्स बनाने से आप चीज़ें मेमोराइज करना नहीं कर पाएंगे, आप चीज़ों को ईजिली मेमोराइज नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट नोट्स बनाना, अपना फॉर्मूला शीट्स बनाना, ये आपको फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अपने नोट्स को प्रॉपर बनाओ, जिसकी वजह से आपको लास्ट मोमेंट पे रिविजन में दिक्कत ना आए। सोशल मीडिया गिव्स टेम्पररी एंटरटेनमेंट बट कंसिस्टेंट स्टडीज बिल्ड्स अ परमानेंट फ्यूचर। अगर आप अपनी नीट की प्रिपरेशन के दौरान आपकी सोशल मीडिया को भी इक्वल टाइम दे रहे हैं तो आप अपने सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। आप अपने सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं ड्यूरिंग सोशल मीडिया पे रील्स स्क्रॉल करके, और आप अपने कंसंट्रेशन को भी डिक्रीज करते हैं, आप अपने फोकस को भी रिड्यूस करते हैं। मेरी नीट और रीनीट के फेज़ के बीच में मैंने गलती करी थी। स्टार्टिंग से तो सोशल मीडिया को मैंने अवॉइड करा था, लेकिन नीट के बाद में मैं 10 दिन के ड्यूरेशन में ही सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे वापस उसको छोड़ने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई थी। तो अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सच में अगर एक्चुअली आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया को छोड़ दो, उसको अवॉइड करो, और जो फ्रेंड्स से टॉक्स होती हैं, आप डेली कॉल्स वगैरह करते हो, किसी कोई आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनको भी कहीं न कहीं रिड्यूस करो, कम करो। अगर आप स्टडीज़ में ब्रेक्स में फ्रेंड्स के साथ टॉक करते हैं, तो इट्स ओके, बट अगर आप उनसे बात करने में 2-2 3-3 आवर्स अगर वेस्ट कर रहे हैं, तो इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, जिसकी वजह से आप कहीं न कहीं अपने सब्जेक्ट्स पे फोकस नहीं कर पाएँगे। और कहीं न कहीं अगर हम फ्रेंड से बात करते हैं तो हम दूसरा टॉपिक पे ज़्यादा सोचने लग जाते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। तो कहीं न कहीं हमारा फ़ोकस जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो सोशल मीडिया को अवॉइड करें। रिमेंबर योर फ़ोन कैन वेट बट योर ड्रीम्स कांट। एवरी डिफिकल्ट टॉपिक मास्टर्स यू एंड बिकम योर स्ट्रेंथ। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अवॉइड कर देते हैं, बट डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिला सकती है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आप डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चंस को ईजिली डील कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। जैसे रीनीट के पेपर की बात करें, रीनीट के पेपर में फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसमें ट्रिकी थे और डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चंस थे। अगर आपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को पहले ही अवॉइड किया है, ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व भी नहीं करा है, तो आप एट द मोमेंट आप उन क्वेश्चंस के साथ डील नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से फिर आप अपनी मेन एग्जाम में अपना स्कोर कहीं न कहीं गिरा देते हैं। अगर आपको लगता है आपकी फिजिक्स अच्छी है और आप सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, आप सिर्फ फॉर्मूलाज़ याद करके जा रहे हैं, तो आपको फिजिक्स में अच्छा स्कोर आपका नहीं हो सकता है। अगर आपको 100 प्लस स्कोर करना है, अगर आपको 130 प्लस स्कोर करना है, तो आपको डिफरेंट पैटर्न क्वेश्चंस और ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं, तो उसमें यूजुअली आपको ईज़ी क्वेश्चन से मिलते हैं। तो आप जेईई मेंस के क्वेश्चन को प्रायोरिटी दे सकते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि उनमें जेईई मेंस में क्वेश्चंस मोस्टली ट्रिकी होते हैं। तो अगर आप उनकी प्रैक्टिस स्टार्टिंग से करेंगे, तो जिसकी वजह से आपको नीट की
मेन एग्ज़ाम में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि जेईई मेंस का लेवल यूजुअली ज़्यादा होता है। तो हम कई बार सोच लेते हैं कि यार जेईई मेंस के लेवल जितना तो लेवल है ही नहीं हमारा। लेकिन आजकल नीट भी अपना लेवल जो है वो बढ़ाता जा रहा है। तो नीट के लेवल के साथ हमें भी अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए हमको ट्रिकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ती है। यूजुअली बच्चे फिज़िक्स में कुछ टॉपिक्स को अवॉइड कर देते हैं और उसको स्किप करके एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, जो कि उनकी बिगेस्ट मिस्टेक बन जाती है। अगर आप किसी टॉपिक को अवॉइड ही कर रहे हैं, अगर आपको वो समझ में नहीं आता है, तो आप उसका सिर्फ फ़ॉर्मूला याद कर सकते हैं, उसके बारे में आप बेसिक डिटेल्स जान सकते हैं, जिसकी वजह से अगर ईज़ी क्वेश्चन आया तो एटलीस्ट आप उसके साथ डील कर सकें। क्योंकि अगर आप उस टॉपिक को डिफ़िकल्ट करके उसको छोड़ देंगे, और अगर उससे कोई ईज़ी क्वेश्चन आया, तो वो हर एक एवरेज बच्चा भी बना के आएगा, लेकिन आपने वो टॉपिक स्किप कर चुके हैं आप, तो आप उसको ट्राई भी नहीं कर सकते एट द पॉइंट। तो किसी भी टॉपिक को स्किप ना करें, हर टॉपिक को पढ़ के जाएँ। फिज़िक्स पूरी पूरी पढ़नी पड़ेगी फिज़िक्स, किसी भी टॉपिक को अगर आप स्किप करते हैं, तो वो कहीं न कहीं आपके लिए फिर डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है। प्रॉपर स्लीप रूटीन कैन हेल्प योर ब्रेन स्टे फ्रेश एंड फोकस्ड। अपनी स्लीप एक साइकिल को अपनी एंटायर जर्नी में प्रॉपर रखना, क्योंकि स्लीप्स कहीं न कहीं आपको दिक्कत दे सकती है कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने में और फोकस को रिड्यूस करने में। अगर आप नींद में होते हैं, तो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ भी रहे हैं, तो वो आपको इतने अच्छे से याद नहीं होगा। तो अगर आपकी बॉडी की डिमांड ज़्यादा है स्लीप्स की, तो उसको एडेक्वेट आप स्लीप लो, उसके बाद ही आप स्टडी करो। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से चीज़ें और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती जाती है। तो अगर हम कामली रह के पढ़ाई करें, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। मैंने ये गलती करी थी आफ्टर माय नीट, जब मुझे री-नीट के लिए प्रिपरेशन करनी थी, तब मेरी स्लीप एक साइकिल पूरी तरीके से डिस्टर्ब्ड हो चुकी थी। मैं चीज़ों को रिवाइज़ भी नहीं कर पाती थी ढंग से। मैंने जो चीज़ें पढ़ी होती थी, उन चीज़ों को भी पढ़ने में मुझे डिफ़िकल्टी करनी पड़ती थी, क्योंकि मेरी स्लीप एक साइकिल डिस्टर्ब हो गई थी। मेरी स्लीप्स जो थी वो इम्प्रॉपर हो गई थी। गुड स्लीप इज़ अ पार्ट ऑफ स्मार्ट प्रिपरेशन, नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम।